तो मैं वंदना शर्मा आज आपको कक्षा 8 के पार्ट 3 बस की यात्रा के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। तो अपन सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। पहला, निमित्त, कारण, साधन। गोता, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग। बियावान, जंगल, उजाड़ खंड। अंत्येष्टि, मृत्यु कर्म और दाह कर्म। प्रयाण, प्रस्थान, मरना। बेताबी, बेचैनी। तो यहाँ अपने शब्दार्थ का पाठ खत्म हुआ। अब अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तरों में अपन को सभी प्रश्नों में कारण बताना है। तो पहला क्या है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? आंसर इज, बस की हालत बहुत खस्ता थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों को बलिदान देने जैसा था और उसका हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफों के पुल बांधते रहे थे। उसकी बातें सुनकर तो उनको ये लग रहा था कि ये नई बस हो। जब गिरते पड़ते वह बस चल रही थी तो नाले के ऊपर पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते थे। लेखक के अनुसार अगर बस स्पीड पर होती तो पूरी बस नाले पर जा गिरती, पर बस का मालिक था कि वो बस की खस्ता हालत में भी उसे चला रहा था, पर उससे ये ना हो सका कि वो बस के टायर ही नए लगवा लेता। लेखक को लगा हम सब से महान तो ये है जो इसकी ऐसी हालत देखकर भी इस बस से यात्रा करने में तनिक भी घबराया नहीं। वाकई में ये काबिले तारीफ है कि प्राणों की परवाह न कर इस पर बैठा है, तो उसकी उस पर विशेष श्रद्धा जाग गई। बच्चों, पहले को प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? आंसर, उस बस की हालत ऐसी थी कि वो किसी भूता महल के भूत पात्र सा प्रतीत हो रहा था। उसका सारा ढांचा बुरी हालत में था। अधिकतर शीशे टूटे पड़े थे और इंजन और बस की बॉडी का तो कोई तालमेल नहीं था। उसको देखकर स्वयं ही अंदाज़ा लग जाता था कि वो अंधेरे में कहीं साथ ना छोड़ दे या कोई दुर्घटना ना हो जाए। कई लोग पहले भी उस बस से सफ़र कर चुके थे। वो अपने अनुभवों के आधार पर ही लेखक व उसके मित्र को बस में ना बैठने की सलाह दे रहे थे। उनकी जर्जर दशा से पता ही नहीं कि वह कब खराब हो जाए या दुर्घटना कर बैठे। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? आंसर इज, लेखक के अनुसार से बस बहुत ही पुरानी थी। बस की हालत ऐसी थी कि कोई वृद्ध अपनी उम्र के चरम में था। उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जागृत हो रही थी। उस बस के इंजन के तो क्या कहने,
लेखक कहता है, बस के स्टार्ट होते हुए वो इतना शोर कर रहा था कि मानो कि उनसे ऐसा लगा जैसे इंजन आगे नहीं अपितु पूरी बस में लगा हो, क्योंकि उसका इंजन दयनीय स्थिति में था। इससे पूरी बस हिल रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यही समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर इज, लेखक को जब उस बस में बैठते हुए मन ही मन बस के चलने पर आशंका हुई, तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए बस के हिस्सेदार ने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की। लेखक को संदेह था कि इसलिए उसने इस संदेह के निर्वाण हेतु बस के हिस्सेदार से पूछ ही लिया, क्या ये बस चलेगी? और बस हिस्सेदार ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने आप चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। पर लेखक को उसके कथन में सत्यता नहीं दिखाई दे रही थी। अपने आप कैसे चलेगी? उसके लिए तो हैरानी की बात थी कि एक तो ऐसी खस्ता हालत बस की थी, फिर भी वो कह रहा था कि चलेगी और अपने आप चलेगी। ये हैरान कर देने वाली बात थी। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं ख़त्म होता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? आंसर, बस की हालत ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति को संदेह होता, परंतु लेखक ने फिर भी उसमें बैठने की गलती की। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बस स्टार्ट हो गई और उसमें बैठकर यात्रा करते हुए उसे इस बात को पूरा यकीन हो गया कि ये बस कभी भी धोखा दे सकती है। मार्ग में चलते हुए उसे हर वो चीज़ अपनी दुश्मन सी लग रही थी जो मार्ग में आ रही थी, फिर चाहे वो पेड़ हो या कोई झील। उसे पूरा यकीन था कि बस कभी किसी पेड़ से टकरा जाए और उनके जीवन का अंत हो जाए। इसी विश्वास ने लेखक को पूरी तरह भयभीत किया हुआ था कि अब कोई दुर्घटना घटी और हमारे प्राण संकट में पड़ गए। तो बच्चों, पार्ट 3 बस की यात्रा के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ यहीं ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।